दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यनारायण देवड़ा, चैनल मंथन देवड़ा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्तिमत्व है। विश्व रेकी अभियान जिन्होंने शुरू किया वो श्री गजानन सावकार। एक समीकरण है गजानन सावकार यानी रेकी। इन्होंने रेकी को अपने आप में इतना ढाल दिया है कि ये रेकी पढ़ाते जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाते हैं और अपने पास हाथ का कुछ बाकी नहीं रखते, सब कुछ दे देते हैं। और जिसको रेकी ग्रैंड मास्टर बना दिया उसको बाद में आगे के सारे कोर्सेज फ्री देते हैं। पहले दो रेकी के लेवल फ्री करते, मैंने रेकी सीखा है। इनका चैनल है विश्व रेकी अभियान। इंटरनेशनल लेवल पे इनका सत्कार हुआ, कई देशों में इनके फॉलोअर्स है और कई फॉलोअर्स आज। और उनके चैनल में आज 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो इनसे रेकी के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है। रेकी हमने क्यों सीखना चाहिए और एक सर्वसाधारण व्यक्ति को, एक कॉमन मैन को रेकी की क्या आवश्यकता है। अगर हमने रेकी सीख ली तो छोटे मोटे उपचार हम घर में कर सकते हैं। तो आप भी ये रेकी के बारे में जानकारी लीजिए। और मैं आमंत्रित करता हूँ विश्व रेकी अभियान के श्री गजानन जी सावकार इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो मैं देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महाविद्या के लिए विश्व रेकी अभियान को चुना है, जो घर घर तक रेकी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। विश्व रेकी अभियान का एक नारा है, घर घर रेकी विश्व भर रेकी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे जहां पर हम रहते हैं, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो मेरे चारों तरफ है ना इसकी कमी मुझे नजर आती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर इसकी बहुत जरूरत है लोगों को, और लोग इसको समझते भी है। तो आज का हमारा विषय है एक साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल एक कॉमन मैन जैसा हम जिसको बोले, वो रेकी कैसे सीखे और उसको इसकी क्या जरूरत है। एक साधारण व्यक्ति अगर रेकी सीखता है तो उसके बाद में उसके जीवन में क्या हो जाता है, उसके परिवार में क्या हो जाता है। क्या कोई चमत्कार होता है क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, चमत्कारी होता है। और आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा। देवड़ा जी ने मुझे आमंत्रित किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। विश्व रेकी अभियान भारत के कोने कोने में और दुनिया की 11 कंट्री के अंदर हमारे ग्रैंड मास्टर्स इस विद्या का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। सन 2024 जून 21 को विश्व रेकी अभियान को सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला है। इस विद्या का प्रसार और प्रचार करने के लिए हम कटिबद्ध है। आज का हमारा विषय इतना साधारण है कि वो साधारण लोगों के लिए है। जो व्यक्ति खेती में जाता है, खेती करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, हाउस वाइफ है, खेत में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जो भी है, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है, आपके घर में क्या है ये नहीं है। यहाँ पर हम मेंशन ये करने वाले कि आप अमीर हो, गरीब हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस विद्या को सीख सकते हो? और इस विद्या को सीखने के बाद में आपको क्या मिलेगा? क्या ये विद्या कोई भी सीख सकता है? क्या इसको सीखने के बाद में हमारे घर में चमत्कार होने लगेंगे? ये विद्या सीखने के बाद हम क्या क्या प्राप्त करेंगे? और अगर हमने ये विद्या नहीं सीखी तो क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आखिरी सवाल का जवाब देता हूं। अगर आपने इस विद्या को नहीं सीखा तो क्या होगा? आने वाले दिनों में और एक कोई वायरस आएगा, आने वाले दिनों में और एक कोई बड़ी बीमारी आएगी, महामारी आएगी, और आप डरते जाओगे, डरते जाओगे। लेकिन अगर रेकी विद्या को आपने सीखा तो आप किसी भी बीमारियों को जिंदगी में कभी भी नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि इसका विज्ञान आपके समझ में आएगा, द साइंस ऑफ डिसीज। जब आपके समझ में ये आएगा तो आप डरेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि आप निडर बन के जियोगे। दूसरी चीज है, क्या हमें इसे क्यों सीखना चाहिए? क्या आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या जीवन भर हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप बहुत अच्छा बढ़िया परिवार चाहते हैं? या मेरे परिवार में है ना क्लेश कलह नहीं हो, मेरे परिवार में है ना
हमेशा लोग सुखी रहे, मुस्कुराते रहे। दो भाई तीन भाई है तो एक साथ खाना खाए, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, एक साथ बनकर डांस करे। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। और क्या आप दोस्तों जीवन भर पैसे के पीछे भागना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि पैसा आपका पीछा करे? अगर आप चाहते हो कि पैसा आपका पीछा करे, अगर आप चाहते हो कि मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा परिवार मिले, तो दोस्तों फिर आपको रेकी सीखनी चाहिए। क्योंकि रेकी संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि की चाबी है। रेकी को मैं क्या कहता हूं? आत्मज्ञान की चाबी। कैसे? रे फॉर REY। आर माने REY, रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, और प्रकाश माने आत्मा। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे आत्म स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, मतलब प्रकाश और आत्मा एक ही है। और की का मतलब है चाबी। तो रेकी हो गई आत्मज्ञान की चाबी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जंगल में जाना नहीं, उपवास करने नहीं, देवी देवताओं को प्रसन्न करना नहीं, यज्ञ करना नहीं, हिमालय में जाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आपको आपके घर बैठकर इसी कपड़े में, जो आप कपड़े पहनते हो, सलवार सूट हो, साड़ी हो, जीन्स पैंट हो, इसी में आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। और काफी लोग प्राप्त कर चुके हैं। हो सकता है ये वीडियो अगर आपके सामने देवड़ा जी के माध्यम से आया है, तो हो सकता है कि आपने ही ऐसा कभी मन में सोचा था कि मुझे यार अलग करना है, बस मुझे बहुत हो गया जीना, अब मुझे अलग जीना है। लेकिन दोस्तों, हम अलग क्यों नहीं जीते मालूम है? क्योंकि हमने सब लोगों को देखा है कि ऐसे ही जीवन जीते हैं। जैसा बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसके दो बच्चे हो गए, फिर उसके पोते हो गए, फिर दो चार बीमारियां हो गई, फिर हम मर गए। और दूसरा वैसा, तीसरा वैसा, सारी दुनिया ऐसे ही जीती है। लेकिन दोस्तों, क्या इसके अलावा भी हमारा कोई जीवन है? इसके अलावा भी आपकी कोई पहचान है? यस। बताओ ना, आपका नाम क्या है? बताओ ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या आपका नाम वही है? और क्या आपकी वही डेट ऑफ बर्थ है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल रॉन्ग। आपका नाम भी वो नहीं है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वो नहीं है। आपका नाम तो 12 दिन के बाद मिला, और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको जिस दिन मिली, जिस दिन आप पृथ्वी पर आए। इसका मतलब इसके पीछे आप कब थे? उसके पहले भी तो आप माँ के पेट में जिंदा ही थे ना, तो फिर माँ के पेट में आए कब, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आप क्या हो? न छिदंती शस्त्राणि न दहति पावका न चैन क्लेदयन्तो मनशोषयति मारुता। वो तुम हो, वो सत्यचित्त आनंद तुम हो। लेकिन तुम्हें तुम्हारी पहचान बाहर कोई नहीं कराएगा। जब तुम रेकी सीखोगे तो तुम्हें तुम्हारी पहचान होगी। कहने का मतलब है खुद की पहचान करना ही रेकी सीखना है। आत्मज्ञान की चाबी रेकी है। और रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा अगर मैं बताते जाऊं, तो हो सकता है देवड़ा जी वीडियो बंद कर देंगे, भाई बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए। क्योंकि ये 2 घंटे में भी समाप्त तो होने वाला नहीं। आपको क्या मिलेगा जो कि मुझे मिला, मेरे परिवार को मिला। और आज हमारे साथ 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। और इन लोगों के परिवार में जो हो गया, वो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार होगा? मैं आपको बताता हूं चमत्कार क्या होगा। पहली बात तो आप डरना बंद कर दोगे। दूसरी बात दोस्तों, आप अपने घर बैठ के अपने ही घर के लोगों का हाथ रखकर उपचार करेंगे। सिर्फ हाथ रखना है। जैसे आपको जख्म हो गई, हाथ रख दो। घुटना दुख रहा, हाथ रख दो। कमर दुख रही, हाथ रख दो। हेडेक हो रहा है, हाथ रख दो। छाती दुख रही, हाथ रख दो। चमक निकल रही, हाथ रख दो। हार्ट अटैक हो रहा है, हाथ रख दो। जी हाँ। और जो घर में, बड़ी से बड़ी बात बताता हूं, जो घर में एक रेकी का साधक होता है, वहां पर हार्ट अटैक नहीं आता। और आता भी है तो वो व्यक्ति नहीं जाता। और किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो टाइम पे अगर कोई रेकी का चैनल वहां पहुंच गया, तो वो व्यक्ति मर नहीं सकता। ये हम गारंटी के साथ बोलते, क्योंकि ये हमारे अनुभव है। काफी लोगों ने इसको आजमाया है। बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति, मतलब रेकी। लेकिन रेकी सीखना बहुत मुश्किल है। बाहर जाओगे आप रेकी सीखने को, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको किचकट बना दिया लोगों ने। इसको क्या कर दिया, बिजनेस बना दिया। इसके बहुत सारे पैसे लेते हैं, दबा दबा के पैसे लेते हैं, ताकि गरीब आदमी वहां तक जाए ही नहीं। और आज मेरा वीडियो बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए जो नॉर्मल है, सर्वसाधारण है, जो पैसे खर्चा नहीं कर सकता। कितने पैसे लगेंगे आपको? अगर आप बाहर रेकी सीखने जाओगे, तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इंडिया में, और 15 से 20 लाख आउट ऑफ कंट्री की रेट है। रेकी के 5 लेवल अगर आपको सीखना है, तो इंडिया में 2 से 3 लाख रुपए, और आउट ऑफ कंट्री 15 से 20 लाख। ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी ज्यादा हो सकता है।
लेकिन मैंने देखा मेरा एक सर्वसाधारण परिवार जो रेकी सीखना चाहता है लेकिन उसके पास रेकी नहीं पहुंच रही है, तो विश्व रेकी अभियान के माध्यम से लगातार 5 साल से हर महीने में 4 दिन हम इस विद्या को निःशुल्क सिखाते हैं। और आज हमारे साथ आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं देश विदेशों के, कि जिनके घर में ऐसी ऐसी बीमारियां थी जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते, लेकिन वो रेकी में आने के बाद वो बीमारियां निकल गई। रेकी क्या करती है मालूम है? रेकी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को प्लांट करती है, हमारे नेगेटिव बिलीव्स को तोड़ती है, हमारी धारणाओं को मान्यताओं को तोड़ती है। इसीलिए हर साधारण व्यक्ति, उसके लिए आज का वीडियो है, और उसको रेकी सीखनी चाहिए। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो आपको वीडियो देवड़ा जी बताएंगे आपको क्या क्या करना है। आप रेकी को बिल्कुल सीखे, कहीं पर भी सीखे। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास सीखो या इनके पास सीखो, आप कहीं पर भी जाकर सीखो, लेकिन रेकी विद्या को जरूर सीखो। और इस विद्या को सीखने के बाद दोस्तों आपके जीवन में एक प्रकाश निकलेगा, और वो प्रकाश आपके जीवन के अंधेरे को, मतलब बीमारी, पीड़ा, चिंता, कष्ट, इसको नेस्तनाबूद कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरी गारंटी है। ये हर रेकी साधक आपको बताएगा जिसने रेकी को सीखा है। दोस्तों मैं रेकी नहीं सिखाता। आप बोलेंगे अभी तो आपने बोला रेकी सिखाते हो। नहीं दोस्तों, मैं रेकी नहीं सिखाता, मैं रेकी का साधक बनाता हूं। मुझे रेकी सीखना पसंद नहीं है, मुझे रेकी का साधक बनना पसंद है। और जो लोग रेकी का साधक बनता है ना, वो रेकी को खा जाता है, वो रेकी को पी लेता है, वो रेकी मय हो जाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं रेकी नहीं सिखाता, मैं रेकी का साधक बना। और विश्व रेकी अभियान में साधक बनाए जाते हैं। आदरणीय देवड़ा जी हमारे ग्रैंड मास्टर है, और मैंने देखा वो रेकी सीखने के बाद उनके अंदर की जो उनका जो टैलेंट था वो बाहर आ गया। रेकी क्या करती है, आपके टैलेंट को बाहर निकालती है, दुनिया के सामने रखती है, और दुनिया को आप बता सकते हो कि मेरे पास क्या है। हाथ रखकर उपचार करने वाली शक्ति, हाथ रखकर उपचार करना। हाँ, रेकी में क्या होता है, जिस तरह से आपका शरीर है उसी तरह से समझो आपका घर है, और आपके घर में आपने इलेक्ट्रिक की पूरी फिटिंग कर दी है, सारे स्विचेस लगा दिए, ट्यूबलाइट लगा दी, फैन लगा दिया, एसी लगा दिया, कूलर लगा दी, टीवी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। और एसी का जो कनेक्शन पूरा करके आपने पोल पर जाकर उसका कनेक्शन भी जोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपके घर के लाइट नहीं जल रहे, आपके घर का फैन नहीं चल रहा, आपके घर के टीवी नहीं चल रहा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपका मेन स्विच ऑफ है। बस यही रेकी है। रेकी में क्या होता है, आपका जो मेन स्विच ऑफ है उसको ऑन किया जाता है, और ये 15 से 20 मिनट का हमारा प्रयोग होता है, जिसको शक्तिपात बोलते हैं। ध्यान की अवस्था में आपको लेकर वहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं उसको तोड़कर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नई चीज बैठाकर कि मेरे पास में अनंत शक्तियां हैं, और अनंत शक्तियों का मैं मालिक हूं, फिर भी मैं भिखारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, बीमार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मुझको नहीं जाना। व्हाट इज माई साइकिक पावर? मेरे पास कितनी शक्तियां हैं मुझे नहीं पता, और मेरे पास की अनंत शक्तियों को जानने का तरीका मुझे जिसने दिया है ना, वो रेकी है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा इसकी तो कल्पना ना करें। ये अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। और एक बार अगर आपको लगता है ना कि इसमें कोई ताकत नहीं, किसी भी रेकी मास्टर के पास जाइए और उससे आपका उपचार करके देखिए। आपको जो प्रॉब्लम है ना, आप एक बार उपचार करके देखिए। दोस्तों बड़ा से बड़ा पेन, क्रोनिक पेन जो सालों से नहीं जाता, वो हाथ रखकर निकल जाता है। क्या है इस बात पर आपको विश्वास है? नहीं ना? तो एक बार करके देखिए अपना रेकी का उपचार। चाकू लग गया, हाथ रखना पड़ेगा, 2-3 मिनट के बाद में पता नहीं चलेगा कहाँ लग गया था। ठोकर लग गई, खून निकल रहा है, हाथ रख दो, खून गायब हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा। दांत दुख रहा, सर दर्द हो रहा, पेट दुख रहा, छाती दुख रही, जहां पर भी शरीर में दर्द हो रहा है सिर्फ हाथ रख दो। इसको बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा। हमारे प्राचीन शास्त्रों का विधि है। अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय, अयम में विश्व भेजस्व शिव भीम दर्शनायम। हमारे ऋग्वेद में 137वां सूत्र है, उसमें कहा गया है कि तुम्हारा हाथ ईश्वर के समान है, और तुम्हारे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है। तुम्हारे हाथ में औषधि है, और तुम्हारा हाथ ईश्वर के समान है, ये आपको भी पता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऋषि मुनियों ने बोला था बेटा ये मंत्र को बोल देना। इसका मतलब होता है हिंदी में, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी। आग्रे माने सामने, मेरे हाथों के अग्र लक्ष्मी मतलब मैं धनवान हूं। मेरे हाथों के बीच में सरस्वती है मतलब मैं विद्या की देवता सरस्वती का पुत्र हूं, मैं बुद्धिमान हूं।
मेरे हाथों के नीचे गोविंद है, ईश्वर है, कन्हैया है, मैं उसकी संतान हूँ। अगर हम हिंदी में बोलो या संस्कृत में बोलो, इसका मतलब यही निकलता है। और बार बार जो चीज हम रिपीट रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन पर प्रभाव डालती है, और जाने अनजाने में फिर हम वही होने लगते हैं जो हम बोलते हैं। यही रेकी है। रेकी के साथ में हम माइंड पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां होती है वो आपको रेकी के साथ जोड़ते हैं। फिर आपको आपकी साइकिक पावर की अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है। और ये जो होता है सब कुछ रेकी सीखने के बाद होता है। पहले लेवल में आपका शक्तिपात होता है, आपको एनर्जी फ्लो करने के लिए काबिल बनाया जाता है। ये आपके हाथों से निकलती है, आपके विचारों से निकलती है, आपके आभा मंडल से निकलती है। और उसके बाद में फिर आप जहां पर भी हाथ रखो ये ऊर्जा फ्लो होती है और निकल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें मजेदार बात तो ये है कि जो व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं और वहां पर अगर हाथ रख दे तो उसको आपके हाथों को महसूस नहीं होगा कि कुछ जा रहा है। और जो व्यक्ति को परेशानी है, दुख है, बीमारी है, जब आप वहां पर हाथ रखते हो तो आपको महसूस होगा कि मेरे हाथ से कुछ निकल रहा है। मतलब यहाँ पे चींटी होके चलने जैसा, या फिर भारीपन, या फिर गर्माहट आपको खुद महसूस होगी। और इतना ही नहीं, आपको उस व्यक्ति को भी महसूस होगी जहां पर आपने हाथ रखा है। इसीलिए इस विद्या को सीखना, एक यूनिक टेक्निक को अपने अंदर लेकर आना और अपने जीवन के मालिक बनना, अपने परिवार को भय मुक्त, रोग मुक्त बनाना इस विद्या का उद्देश्य है। ये हमारे प्राचीन विधि है, इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे। इसको स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। गौतम बुद्ध की विधि है। गौतम बुद्ध के अनुयायी जब रास्ते में चलते थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे, ठोकर लग गई, कांटा लग गया, कुछ भी हो गया, तो उनको फिर वहां पर तो कोई इलाज नहीं होता था। तो वहां पर वो हाथ रखकर ये उपचार करते थे। ये गौतम बुद्ध ने उनको बोला था, जब इसको बोलते थे रेकी विद्या, स्पर्श चिकित्सा। फिर स्पर्श चिकित्सा क्या हो गई, ये लुप्त हो गई, क्योंकि गौतम बुद्ध के अनुयायी कम हो गए। धीरे धीरे इसमें 21 दिन की साधना करनी पड़ती थी, वो साधना भी कोई नहीं करता था। अभी 21 दिन की साधना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद में ही आपके हाथों से फ्लो निकलने लगता है। और ये फ्लो इतना रहता है, आप सोच नहीं सकते। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हो, मतलब आपका नॉलेज गैदर करते हो, तो फिर आपके पास में ज्ञान बढ़ जाता है, फ्लो नहीं बढ़ता। इतना ध्यान में रखना। 2 दिन में आपने रेकी सीखी है, 2 दिन का रेकी का चैनल हो, चाहे वो रेकी का ग्रैंड मास्टर हो, दोनों के हाथ से निकलने वाला रेकी का फ्लो एक जैसा होता है। हाँ, आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा, लेकिन फ्लो उतना ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं समझना कि मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूं तो मैं आपको 5 मिनट में ठीक करूंगा, और आपने रेकी 2 दिन हो गए सीखने को तो आपको आधा 1 घंटा लगेगा। ऐसा कभी नहीं रहता। रेकी क्या है, एक नॉर्मल है, एक बच्चों के जैसा हम इसको करने को सिखाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है। मैं सब व्यक्ति, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं देवड़ा जी के माध्यम से, उनको यही बताना चाहूंगा कि आप रेकी विद्या को जरूर सीखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई रेकी, अच्छा रेकी सिखाने वाला नहीं मिल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट करिए, या फिर वीडियो के नीचे जो भी नंबर्स होंगे या जिनसे भी आपको रेकी सीखनी है, मैं तो रिकमेंड करूंगा जिनके सीखनी है वहां सीखिए। हाँ, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। अभी आपको कुछ ऑफलाइन आना नहीं है, ऑनलाइन अपने घर बैठे सिर्फ 1 दिन में 1.5 घंटा हम सिखाते हैं। ऐसे 4 दिन महीने में हम लेते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे हमारे पास आओ, आप कहीं पर भी सीखो, लेकिन इस विद्या को जरूर सीखो, क्योंकि ये विद्या आपको जो आप जीवन में चाहते हो वो आपको देंगी। और ये प्रयोग करने के बाद मेडिटेशन का हमारा 15 मिनट का ध्यान साधना का अट्यूनमेंट, जिसको कि शक्तिपात बोलते हैं। शक्ति माने क्या, शक्ति माने पावर, पात माने देना। एक शक्ति का पात करना मतलब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को एक्टिवेट करना, आपके चक्रों के ब्लॉकेज निकालना, आपके आभामंडल के ब्लॉकेज निकालना, ये रेकी ग्रैंड मास्टर की क्षमता होती है। जब आप रेकी मास्टर बनते हो या ग्रैंड मास्टर बनते हो, तो आप कितने भी दूर से किसी को भी ठीक कर सकते हो। यस, सही सुना आपने। आप इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में कोई बीमार है, पाकिस्तान में, रशिया में, जापान में, लंदन में, कहीं पर भी बैठा हो, उससे डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता हो कितने हजार किलोमीटर है, उसको आप अपने घर बैठ के ठीक कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। इसको बोलते हैं विचारों की शक्ति। लेकिन विचारों की शक्ति को कैसे जागृत करे, उसको वहां तक कैसे पहुंचाए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कैसे यूज करे, ये सारा कुछ होता है इस प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस रेकी। ये आपको रेकी के दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में सिखाया जाता है। उसके बाद में साइकिक सर्जरी, मतलब किसी के भी शरीर का ऑपरेशन करना, उसके शरीर के ऑर्गन्स को क्लींज करना, वहां पर ऑर्गन्स की चीजों को डालना, ये भी आप कर सकते हो। ये होता है आपका साइकिक पावर। मतलब हमारी साइकिक पावर भी हमको पता नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मजेदार बात दोस्तों ये है, अगर आपको लगता है ना, आप नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि कोई पौधा है,
पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, आपके घर का कोई गैजेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, जो भी है, इसके ऊपर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। हमारे काफी रेकी के साधक है जिनको इसके ऐसे ऐसे अनुभव है कि हमें भी विश्वास नहीं कि ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमें पता चला है कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी रेकी काम करती है, तो बिल्कुल आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये प्रयोग करके देख सकते हो। 2 पौधे लीजिए, एक पौधे को आप रोज रेकी दीजिए, एक पौधे को नहीं देना, और 8 दिन के बाद में देखिए वो पौधा उससे रिपीट डबल हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि आपके हाथों से क्या निकला? तो आपके हाथों से निकली वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय ऊर्जा। रे का और की का मतलब है, रे का मतलब है ईश्वरीय और की का मतलब है ऊर्जा। सार्वभौम ऊर्जा, सार्वत्रिक ऊर्जा, कहीं भी मौजूद 24 घंटे। ऐसा नहीं कि दोपहर में करना है, रात में करना है, कभी भी कर सकते हो। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, सोने के बाद, सोने के पहले, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, कहीं पर भी। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखना, जो मेरी माता बहनें मुझे सुन रही है, आपके लिए मैं बात बता दूं, मासिक धर्म में भी आप रेकी कर सकते हो, दे सकते हो, सीख सकते हो और सिखा सकते हो। आपके शरीर का और इसका कोई रोल नहीं, बिकॉज रेकी इज द प्योर सोल एनर्जी। ये आपकी आत्मा की एनर्जी है। ये आत्मा से आत्मा के पास जाती है, इसीलिए इसका ट्रेवलिंग में कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता। जैसा अमेरिका में कोई व्यक्ति, उसका पेट दुख रहा है, रात के 2 बजे है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसकी फोन आ गया, यार मेरा पेट दुख रहा है, कोई बात नहीं, उसका चेहरा आपको पता है या उसका फोटो आपको लगता है, चेहरे पे हम इसको कैसे रेकी को सिखाना, कैसे रेकी को करना, ये सिखाते हैं। इसको डिस्टेंस रेकी बोलते हैं। आप उसके चेहरे के ऊपर अपनी एकाग्रता को कंसंट्रेट करके, बिल्कुल ऐसा एकाग्रता करना, एकाग्रता से उसको आंखों को देखना है, देखना है, देखना है, और देखते देखते फिर वो व्यक्ति आपके अंदर एक हो जाता है। ये कला होती है, ये सारा आपको सिखाया जाता है कि कितने भी दूर बैठे व्यक्ति को आप कैसे रेकी करें। और दोस्तों, मेडिसिन लेने के बाद में उसको 15-20 मिनट के बाद आराम मिलेगा, आधे घंटे के बाद आराम मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गलत मेडिसिन ले ली, उसको बीमार प्रॉब्लम दूसरा था और मेडिसिन गलत ले ली। तो मेडिसिन भी अपने आप से नहीं लेना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना। और मेडिसिन ज्यादा नहीं लेना, डॉक्टर जितना कहते हैं उतना ही लेना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से मेडिसिन लेते हैं, वो गलत है। ज्यादा बार कोई भी मेडिसिन का प्रयोग, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। और दोस्तों, वैसे भी आपके शरीर को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारा शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो बीमार नहीं पड़ता। आपको पता है, आप रास्ते से जा रहे हो और आपके आंखों में धूल मट्टी का कण चला गया, तो क्या होगा? आपका शरीर पानी निकाल 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 के उसको निकाल देगा, और फिर आपकी आंख अपने आप ठीक हो जाएंगी। कहने का मतलब है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है, वो ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया कि वो बीमार नहीं पड़ता। लेकिन हमारे शरीर को बीमार गिराते हम। हमारे शरीर की जो जरूरत है वो हमको पता नहीं, हमारे पास में नॉलेज नहीं। तो ये नॉलेज आपको रेकी देती है। व्हाट इज द डाइट ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द डाइट ऑफ योर माइंड, एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ योर सोल। ये 3 चीजें अगर आपको पता है ना दोस्तों, तो जीवन के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो। आपके मन की खुराक क्या है, आपकी आत्मा की खुराक क्या है, और आपके शरीर की खुराक क्या है, ये तीनों चीजों को रेकी में हम सिखाते हैं। ताकि उसको आत्मा से भी मिला देते हैं, मन से भी मिला देते हैं, और शरीर से भी मिला देते हैं। हमारे शरीर का आहार, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, शायद आपको पता नहीं हो, पता है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपके शरीर का आहार क्या है, आप इस वीडियो के नीचे लिख देना। अब शायद हो सकता है आपको पता हो या नहीं हो। आपके मन, आपका माइंड, उसका आहार क्या है? व्हाट इज द डाइट ऑफ योर माइंड, व्हाट इज द डाइट ऑफ योर बॉडी, एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ योर सोल। ये 3 चीजों के ऊपर अगर आपने काम किया, तो ये जन्म आपका सक्सेस हो गया। आपका शरीर का खुराक क्या है, काफी लोगों को पता नहीं, इसीलिए हमारा डाइट गलत है। फिर हमारी बॉडी रिजेक्ट हो जाती है, हमारे हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात है, अगर आप कोई कारण देकर बीमार पड़े हो, तो कारण निकाल कर आप स्वस्थ हो सकते हो। मेरा कहने का उद्देश्य है, अगर आपके शरीर में कोई गलत गलत खाने से, गलत सोचने से, गलत कर्म करने से अगर कोई बीमारी आती है, तो इसको हम निकाल कर ठीक हो सकते हैं। कर्मा भी निकल सकता है। आपके बॉडी में जो गलत चीजें आपने डाली, वो भी बंद करने से आपकी बॉडी पहले जैसी हो सकती है। आपके जो विचार है, नेगेटिव विचार करके अगर आपने अपने माइंड को खराब कर दिया, शरीर को खराब कर दिया, तो पॉजिटिव विचार देकर आप शरीर को स्वस्थ भी कर सकते हो। बिकॉज हमें पता चलता है कि व्हाट इज द डाइट ऑफ योर माई माइंड, व्हाट इज द डाइट ऑफ माई बॉडी, एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ माई सोल। मेरी आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा है ना आपके अंदर? हाँ है। आपका सबके अंदर होती है आत्मा।
और आत्मा की खुराक क्या है? मेडिटेशन। माइंड की खुराक, आपका जो मन है उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है मेडिटेशन। अच्छा, और आपकी जो बॉडी है उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है अल्कलाइन। आपके बॉडी की खुराक अल्कलाइन, आपके माइंड की खुराक है मेडिटेशन, और आपके सोल की खुराक भी है मेडिटेशन। तो चलिए दोस्तों, अगर दोनों खुराक मेडिटेशन है तो 15-20 मिनट ध्यान का प्रयोग करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, रेकी भले ही आप बाद में सीखे, कोई भी आनापाना सती ध्यान आता है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आनापाना सती ध्यान, आंखें बंद करके बैठना, अपने आप को देखना, ये ध्यान की प्रक्रिया है। रेकी ध्यान की प्रक्रिया पर आधारित प्रक्रिया है। पुराने जमाने में अष्टांग योग होता था, और अष्टांग योग करना किसी को संभव नहीं होता, ये जमाने में तो बिल्कुल नहीं। और हम अष्टांग योग की तरफ नहीं जाते हैं, तो हम रेकी को बिल्कुल शॉर्टकट घर बैठ के सीख सकते हैं। और जो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान दान आर्धा ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग है ना, ये रेकी के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं और समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। समाधि अवस्था मतलब क्या? समाधि अवस्था मतलब ये नहीं जमीन के अंदर गाड़ देना, खुद को मर जाना, नहीं। समाधि अवस्था मतलब इसी शरीर में रहकर, इसी कपड़ों में रहकर अपने आप की पहचान करना, समाधि अवस्था में चले जाना, शरीर छोड़ देना। शरीर छूट जाता है, हमारी चेतना बाहर निकलती है जो कि प्रकाश में है, जिसको रेकी में बोला है रे और की, प्रकाश की यात्रा। अब रेकी को सीखना इतना आसान है कि आप कहीं पर भी इसको सीख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या है, हम वो मधुमक्खी की तरह है ना, वहीं पड़े हैं। एक, मैं मधुमक्खी की तरह आपको क्यों बोला, इसके लिए 2 मिनट का उदाहरण दूंगा, फिर हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर देवड़ा जी बोलते हैं तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, मधुमक्खी क्या है दोस्तों? मधुमक्खी का मतलब क्या होता है कि एक कांच की बरनी है, प्लास्टिक की या कांच की बरनी है, उसको ढक्कन लगा हुआ है और उसके अंदर एक मधुमक्खी है। ये रिसर्च हो गया था कि मधुमक्खी को टॉर्चिंग किया जाता था, मधुमक्खी उड़ती थी, ढक्कन को लगती थी, उड़ती थी, ढक्कन को लगती थी, नीचे गिरती थी। और ऐसा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ते के बाद में क्या हुआ, उसका ढक्कन खोल दिया गया और उसको टॉर्चिंग करना शुरू कर दिया। जब उसको टॉर्चिंग किया ना दोस्तों, तो मधुमक्खी ढक्कन तक की उड़ी और नीचे गिर गई, जबकि ढक्कन खुला हुआ था। फिर भी मधुमक्खी ढक्कन तक गई और नीचे गिर गई। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना दोस्तों, कि हमने हमारे जीवन को बहुत शॉर्टकट समझा है। हमारा ढक्कन खुल चुका है, हमें उड़ना है इस आकाश में, हमारा आकाश बनाना है, हमारे पंख खोलने हैं। मैंने जिनके पास रेकी सीखी है, वो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेकी गुरु है। उन्होंने बोला था, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। और जब दोस्तों मैंने मेरे पंख पहचाने ना, तो मुझे समझ में आ गया कि आकाश कितना बड़ा है, इतना विस्तृत आकाश है कि जहां पर हम उड़ सकते हैं। उड़ने का मतलब क्या है? अपनी शक्तियों को जानना, मेरे अंदर क्या है, वो परम तत्व कहाँ है। वो परम तत्व दोस्तों आप ही के अंदर है, यहाँ पर विराजमान है। एक बार आपने कभी जाने का प्रयास किया, आंखें बंद करके कभी देखा आपके अंदर कितनी असुविधा हो रही है? आपने देखा आपके अंदर कितना डिसोरिएंटेशन हो चुका है? आपने देखा आपके अंदर आप क्या क्या भेज रहे हो? और आप जो गलत चीजें भेज रहे हो उसके कारण आपके इंटेस्टाइन, आपके लीवर, आपके लंग्स, आपका हार्ट आपको अंदर से आवाज दे रहा है, भाई रुक जा, रुक जा, रुक जा। और ये सारा अवेयरनेस शरीर के बारे में, शरीर के ऑर्गन्स के बारे में, ज्ञान के बारे में, हमारी साइकिक पावर के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हो, और उसका नाम है रेकी। रेकी सीखने के बाद आपको बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगा। अगर एक बार आप रेकी के साधक बनते हो, तो जीवन में आपको कोई विद्या सीखने की आवश्यकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने सिर्फ रेकी सीखी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, मैं हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गर्भधारणा गर्भ संस्कार, निकोला टेस्ला 369, हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, ऐसे अनेकों अनेकों कोर्स में सिखाता हूं। और ये कोर्स मैंने कहीं पर भी नहीं सीखे। कहने का मतलब क्या है मालूम है? ये कोर्स मैंने उससे सीखे हैं जो कि दिखता नहीं। आप बोलेंगे कहाँ दिखता नहीं? यही तो रेकी है, जो दिखती नहीं वो रेकी है। हवा दिखती है आपको? नहीं दिखती, लेकिन है। हाँ है। मैं आपको दिख रहा हूं, आपके मोबाइल के पीछे या आपके लैपटॉप के पीछे कोई तार है ना? फिर मैं आपको कैसे दिख रहा हूं? कुछ तो है, एनर्जी है, तरंगे है। द साइंस ऑफ वेव्स। इलेक्ट्रिक के तार में करंट होता है लेकिन हमको दिखता नहीं, साइंस ऑफ वेव्स। इसी तरह रेकी भी है, मेरे हाथों से अभी भी निकल रही है।
मैं आपको 2 मिनट का प्रैक्टिकल अभी करके भी दिखाऊंगा, ये मेरे हाथों से निकलती है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपको आपके शरीर का पेन खत्म करके एंड करके दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथों से निकल रही है। आपको नहीं दिख रही लेकिन मुझे दिख रही है। इसको बोलते हैं अनविजिबल फोर्स। तो ये अनविजिबल फोर्स कब दिखेगा? जब हम असाधारण बन जाएंगे। अभी हम साधारण है, साधारण है। एक सर्वसाधारण व्यक्ति बोला मैंने। एक सर्वसाधारण व्यक्ति को असाधारण कैसे बनना है, ये आज का टॉपिक था। आपको क्या लगा मैंने पैसे के बारे में बोला? नहीं। अरे पैसा कमाना तो आपको, पैसा कमाना आपको सिस्टम पता नहीं है, इसीलिए पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। पैसे का विज्ञान है। गरीब गरीब बने रहने का नियम है, और गरीब अमीर बनने का भी नियम है, वो आपको पता नहीं, वो हम रेकी में आपको सिखाते हैं। ये जो विद्या है ना, ये आपको भरपूर कर देती है। आइए, आपको पैसे से भरपूर कर देंगी, स्वास्थ्य से भरपूर कर देंगी, आनंद खुशी जो आपने कभी नहीं देखी थी। आपका स्वरूप जो है ना, वो है सत्य चित्त आनंद। लेकिन हमको पता नहीं। हमें क्या लगता है सच्चित आनंद वो होगा जो ऊपर बैठा है। ऊपर कहाँ? आकाश में। तो आकाश में क्या बड़े बड़े बंगले हैं क्या? इंद्रदेव का बंगला है, गणपति बापा का बंगला है? नहीं। तो फिर है कहाँ? साइंस कहता है पृथ्वी की चारों तरफ आकाश है। तो फिर ये बंगले कहाँ है हमारे देवी देवताओं के? हमारी जो 33 कोटि देवता है वो कहाँ है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये 33 कोटि नहीं है, ये 33 टाइप्स होते हैं। कोटि माने प्रकार। आप प्राचीन विद्या में चले जाइए, मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि कोटि माने प्रकार, प्रकार माने टाइप्स। तो 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हर मानव के अंदर मौजूद है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। लेकिन इसको कोई कोई एक्टिवेट करता है, कोई कोई नहीं करता। इन 33 शक्तियों को हमने देवी देवताओं के नाम दिए हैं। मैं रेकी को आध्यात्मिकता से सिखाता हूं। मैं रेकी को माँ मानता हूं, मेरी माँ। तो मेरी माँ दौड़ के आती है और उपचार करती है, जैसा मेरी माँ अभी भी आने वाली है। 2 मिनट आपको वीडियो देखना है, और उसके बाद मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ताकि आपको भी याद रहे कि यार किसी को देखा था हमने यूट्यूब पे, देवड़ा जी ने अरेंज किया था गुरु जी को। और फिर आपने जो चमत्कार देखोगे आप, तो आपको रेकी सीखने के लिए आप खुद को रोक नहीं पाओगे। जो आध्यात्मिकता से रेकी हम क्यों सिखाते हैं? क्योंकि इसमें हमारे प्राचीन विधि है, हमारे ऋषि मुनियों का विधि है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये गौतम बुद्ध के जमाने से हजारों हजारों साल से आ रही विद्या है, और ये हमारे हाथों से फ्लो होती है। आप मुझे देख रहे हो, मैंने आपको नहीं देखा। जो लोग वीडियो देखेंगे उनको आराम मिलेगा, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी आराम मिलेगा। आपको क्या क्या करना है मैं सारा बता देता हूं। अगर ये वीडियो देखने के बाद और आपको आराम मिलने के बाद, फिर आपको रेकी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाओगे मेरे हाथ में क्या है। और ये अभी मैं आपके हाथ में देने वाला हूं, आपके हाथ में देने वाला हूं, आपकी यहां पर। बिल्कुल, मैं जो जो बोलूंगा वैसा वैसा आपको करना है। मेरे साथ वो लोग जुड़ेंगे जिनको कोई पेन हो रहा है शरीर में, घुटने का है, कमर का है, कंधे का है, छाती का है, पेट का है, दांत का है, हेडेक है, जो भी है आपको करना है जो मैं बता रहा हूं। और ये लाइव प्रैक्टिकल के बाद में फिर हम आपसे विदा लेंगे। चलिए दोस्तों, एक लाइव प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। शरीर का कोई भी पेन कितने भी दूर बैठे हुआ व्यक्ति कैसे निकाल सकता है। मैं महाराष्ट्र में हूं, आप कहां पर हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां पर भी हो, सिर्फ आप मेरी आवाज सुनकर मैं मेरी चेतना को आपकी चेतना के पास भेज सकता हूं। ये ग्रैंड मास्टर की क्षमता होती है, ये विचारों की शक्ति है दोस्तों। उठ जाग रे हे इंसान, अपने शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने भर दी है तुझ में बिल्कुल उसके जैसी शान, बिल्कुल उसके जैसी शान। रेकी एंड माइंड पावर। चलो, तो माइंड पावर के साथ रेकी करते हैं। हम आपको यहां से ऊर्जा देते हैं, आप आपके घर बैठे बिल्कुल 100% ठीक होने की हम गारंटी देते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक ही सेटिंग में, मतलब अभी मैं आपसे बात करूंगा और आपका पेन जीवन भर के लिए खत्म हो जाए, तो अपने आप के लिए ताली बजाए। जितने लोग चाहते हैं कि बस एक ही बारी में मैं ठीक हो जाऊं, हे ईश्वर मुझे एक ही बारी में ठीक करो, तो अपने लिए ताली बजाए। 2 बारी में ठीक होना चाहते हो, 3 बारी में ठीक होना चाहते हो, तो फिर अब डिपेंडिंग हो गए, नहीं दूसरी बार कहां मिलेंगे, तीसरी बार कहां मिलेंगे। मैं बोलता हूं अपने आप को बोलो कि मुझे अभी आने वाले 2 मिनट में ही ठीक होना है, जिसके बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा।
जी हाँ दोस्तों, आप हो सकते हो अगर आपके मन की तैयारी है तो। इसके लिए आपको मैं जो बोलूंगा वो पूरा फॉलो करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे, ताकत से रब करेंगे ताकि दोनों का घर्षण अच्छी तरह से हो जाए, हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाए। जब हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे शरीर के पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब रोक दीजिए। अब एक हाथ की 5 उंगली बनाइए, दूसरे हाथ के बीच में घुमाइए, 3 बार बोले एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अब दूसरे हाथ की 5 उंगली बनाइए, पहले हाथ के बीच में घुमाइए, 3 बार बोले एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। अब दोनों हाथों को कब बनाएं? जैसे कि हम भगवान का प्रसाद लेते, तीर्थ प्रसाद, उस तरह से। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो, मेरा उपचार करो। और धीरे धीरे नीचे लाते हुए देखे कि आकाश की तरफ से एक प्रकाश आपके तरफ आ रहा है, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। अब आपने एक हाथ को वहीं पर रखे जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, और दूसरा हाथ बिल्कुल प्रसाद देते के समय जैसा आप करते मंदिर में वैसा कीजिए। आपका एक हाथ आगे है, कोई भी हाथ आगे चलेगा, और दूसरा हाथ वहां पर रखा है आपने जहां पर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, काफी दिनों से है, 5 सालों से, 10 सालों से, कितना भी पुराना क्रोनिक पेन क्यों ना हो। और बिल्कुल आप मुझे सुन रहे हो। अब मेरे पीछे आपको ओमकार को बोलना है, लंबे ओम का उच्चारण करना है, म लंबा होना चाहिए। ओ, शांत। आंखें पूरी तरह से बंद रखे, आंखों को देखे कि आपकी आंखें भारी हो रही है। अब मैं 1 से 3 की गिनती करूंगा, 3 की गिनती तक आपकी आंखें भारी हो जाएगी। 1, आपकी आंखें भारी होती जा रही है, आपकी आंखें और भारी होती जा रही है। 2, आपकी आंखें बहुत भारी हो रही है, आपको नींद के जैसा लग रहा है, आप एक ब्रह्मांड की नींद के साथ एक होते जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है आपने, शरीर आपका ढीला पड़ता जा रहा है। और जैसे मैं 3 कहूंगा, आपका पूरा शरीर ढीला पड़ जाएगा। एंड 3। अब आपका हाथ आगे है, दूसरा हाथ वहीं पर है जहां पर आपको दर्द हो रहा है। अब आपके हाथ के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया है, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि किसी ने मेरे हाथ के ऊपर कुछ डाल दिया। और ये जो डाल दिया, ये सफेद कलर का प्रकाश है, ये आकाश के तरफ से आया, मेरे हाथ के ऊपर गिरा, और मेरे हाथ से होता हुआ, मेरे कलाई से होता हुआ, मेरे कोनियों से होता हुआ, मेरे कंधे से होता हुआ, मेरे दूसरे कंधे से होता हुआ, दूसरे कोनी से, दूसरे कलाई से, और दूसरे हाथ के बीच में से निकलकर मेरे प्रभावित अंग, मतलब मेरे प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन्स के ऊपर ये प्रकाश घूम रहा है। ये सफेद कलर का प्रकाश आपके प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन्स के ऊपर, समस्या वाले अंग के ऊपर घूम रहा है, चाहे आपका कंधा हो, कमर हो, घुटने हो, छाती हो, पेट हो, जहां पर भी आपने हाथ रखा है वहां पर ये प्रकाश घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। आपके सारे विचार बाजू में रखे, परिवार को बाजू में रखे, सिर्फ मेरी आवाजों को सुने और जो मैं बोलता हूं उसको विजुलाइज करें कि एक सफेद कलर का प्रकाश आपके शरीर के ऊपर, प्रभावित अंग के ऊपर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर में से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल रहा है। काला धुआं बनकर आपकी सारी बीमारियां आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है।
जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है, विलीन हो रही है, विलीन हो रही है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, प्योर वाइट, प्योर वाइट, ब्राइट वाइट, ब्राइट वाइट, ब्राइट वाइट। जितने लोगों ने मुझे सुना उनके शरीर के ऊपर ये प्रकाश घूमता जा रहा है और उनका उपचार कर रहा है। जैसे ही वो आपके हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, ये सारे शरीर के बची कुची हुई निगेटिव एनर्जी उनके मुट्ठी में आ जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं 3 कहूंगा आपको मुट्ठी बनानी है और दोनों मुट्ठियों को मुंह के सामने लाकर जोर से फूंक मारनी है। 1। अभी देखो कि आपके शरीर से कुछ निकल रहा है, आपके शरीर से कुछ निकल कर आपके मुट्ठी में आ रहा है। 2। ये आपके मुट्ठी में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आपका सारा पीड़ा दर्द पेन कष्ट पूरा निकल रहा है। और जैसे मैं 3 कहूंगा ये पूरा आपके मुट्ठी में आ जाएगा। एंड 3। अब आप मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अपने चेहरे के सामने लाइए और आकाश की तरफ करके जोर से फूंक मारे और मन में मन बोले विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो। अब दोनों हाथों को आराम से नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र के सामने लाए, छाती के मध्य में, और अपने ईश्वर को धन्यवाद दे जिनको आप मानते हो। और आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। जब आप आंखें खोलेंगे तो आप पूरी तरह से समस्या से मुक्त हो जाओगे। आप पूरी तरह स्वस्थ हो, पूरी तरह स्वस्थ हो, पूरी तरह स्वस्थ हो। दोस्तों, आपका जो पेन था वो गायब हो गया, आप चेक कर लेना। और अभी आपको रोज क्या करना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, इसको दोहराना है। जब आपके माइंड में ये बात चली जाएगी तो आपका जो माइंड है वो तैयार हो जाएगा। अभी तक आपने बोला था मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, सबको बोलते हैं मैं बीमार हूं। अभी वैसा नहीं बोलना। अब क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। 21 बार बोलो, सोने के पहले, सोने के बाद। और दोस्तों, सोने के पहले मतलब जब आप सोने के लिए जाते हो, और सोने के बाद मतलब जब आप सवेरे उठते हो। दोनों हाथों को कब करना है, अपने ईश्वर को याद करना है, रब करना है, अपने शरीर के ऊपर रख देना है और मैं बोलना है मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 21 बार। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि इस विद्या को डीपली सीखे, तो फिर आपके आजू बाजू में जहां पर भी लोग रेकी सिखाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस विद्या को सीख सकते हैं। आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सर्वसाधारण व्यक्ति, उसके पास जरूरी नहीं ज्यादा पैसे होना चाहिए। आप एक शुरुआती लेवल सीखकर अपने आप का, अपने परिवार का उपचार कर सकते हो। उसके बाद भले ही आप डॉक्टर के पास चले जाए, लेकिन घर में किसी को दुख, कोई बीमारी हो गई, कोई पेन हो रहा है, कोई गिर गया, खून निकल रहा है, तो फर्स्ट एड के लिए आप रेकी का इस्तेमाल करें। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप रेकी का फर्स्ट एड के हिसाब से भी इस्तेमाल करेंगे, आप जान जाओगे दोस्तों, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये ऊर्जा सब कुछ करती है। रेकी है तो संभव है। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, ये हमारा नारा है। इस वीडियो के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। इसीलिए मैं सुनने वाले सभी भाई बहनों का, मेरे परिवार का, विश्व के सभी रेकी गुरुओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं मेरे ईश्वर को, मेरे माता पिता को धन्यवाद देता हूं। और मेरे मित्र, मेरे ग्रैंड मास्टर्स सत्यनारायण जी देवड़ा, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक चलो, हाँ, धन्यवाद सर जी। अ, श्री गजानन जी साहूकार, इन्होंने आज हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। इन्होंने रेकी को घोल के पी लिया है। इनके सामने अगर हम इनकी तुलना करें तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब इनके इनके अलग दूर है समझो। उसके सारे कैरेक्टर इनके पास है। इनका मुझे एक ही वाक्य अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा वो, कि यू आर क्रिएटर। सब कुछ हमारे पास है। हम अपने आप को कैसे बनाए, हमने आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखे और अपने आप को पहचाने। हम कौन है, मैं कौन हूँ, इसके बारे में उनके बहुत अच्छे विचार उन्होंने दिए थे हमको, हमने जब रेकी सीखी। और कई कविताएं भी करते उसमें देते। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कई डॉक्टर्स इनके फॉलोअर्स हैं। जी। और
कई डॉक्टर ग्रैंड मास्टर हैं इनके, तो वो डॉक्टर के साथ की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ उनकी मेडिसिन नहीं चलती वो रेकी से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बिल्कुल सही बोला आज आपने। इन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ में एक लाइव प्रैक्टिकल किया। आप इसका फायदा उठाए और इसके सहारे अपनी कोई जो बड़ी से बड़ी बीमारी आपको दिखती है, आप उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका, उनके परिवार का, पूरे रेकी परिवार का, मैं विश्व रेकी अभियान का, सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत दीपक, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद रेकी माँ।